सरदार शकीब अनवर सिद्दीकी अपने हिंदुस्तानी अब तक से अपने कार्यालय से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव आए हैं, पूरे प्रयागराज में गहमा गहमी का माहौल है। कुछ सीटें एससी महिला हो चुकी हैं, कुछ सीटें आज़ाद हैं और कुछ और तरीके से हो गई हैं, जिसमें अपोजिशन वाले बहुत ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं इसमें कि सरकार ने जो है पार्शलिटी करी है। बहरहाल उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कार्यालय यहाँ पर है, वार्ड नंबर 3 बमरोली। इस वार्ड के अंतर्गत कम से कम 10 से 12 लोगों ने भरा है, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं लोकसभा सभा के लिए। और कटआउट की तो जैसे मतलब बौछार लग गई है। सब एक तरफ से लग रहा है कि वो कोई लाहौर पार का है, कोई पंथरवा का है, कोई बकराबाद का है, कोई भरेटा का है, कोई कहीं का है। जैसे नाम मैं आपको बता देता हूँ, भगवान दास है, ये लाहौर पार्क है, तन्वी है, पंथरवा के हैं, शिवलाल हैं, बकराबाद, बलवंत राव बकराबाद, जीतलाल नाटे बकराबाद, राजेंद्र प्रसाद भारतीय पंथरवा, राकेश पासी भरेटा, कृष्ण बच्चा पजावा, और ये एक नाम और मैं आपको बता दूं, नासिर अहमद और उर्फ निशु। इनका तो कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि ये सीट एससी महिला हो चुकी है। ये कैसे मतलब या किसी को लड़ाना चाह रहे हैं, जो भी हमारा। इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक भी आदमी गांव का नहीं। बड़े उसकी बात है, आप समझ लें कि यहाँ का जो वोटर है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम किसी भी बाहरी आदमी को नहीं देंगे। और ये जो सीट एससी महिला कर दी गई है, इससे मैं एकदम खुले अल्फाजों में बोलना चाहता हूं कि इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। पिछले 8 साल से बीजेपी है, ठीक है, इससे पहले भी और भी सरकारें रही, कभी अखिलेश की रही, कभी मायावती की रही, कभी मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन इस गांव का भला कभी नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ है और आज आगे भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। यहां पर एससी महिला की सीट देने का क्या मतलब है? अरे ठीक है, आपने एससी सीट दे देते तो भी समझ में आता, आदमी कुछ कर पाता। एससी महिला देने का मतलब जो महिला घर से बाहर ना निकली हो, उसने बाहर का रास्ता ना देखा हो, कभी सब्जी भाजी लेने लगी, उसके आदमी और उसके लड़के खरीदने जाते हैं, वो क्या जाएंगे नगर निगम में बैठेंगे और क्या विकास करेंगे हमारे इस गांव का, बमरोली गांव का। बमरोली गांव की इतनी दयनीय स्थिति है, नाले, गटर, गंदगी, सड़क, तो ये नाले, गटर, लाइट की परेशानी। आप ये समझ लें कि इधर नीवा से लेकर के और एक बीच में गांव आते हैं, असरौली है, बरीपुर है, बघेरापुर है, इधर पंथरवा है, वो क्या नाम है, मैगांव है और सल्लापुर है, बहुत से गांव हैं। इन 10-20 गांव के अंदर सबसे बड़ा गांव कहलाता है बमरोली गांव, जहां पर लोग आने के लिए, बसने के लिए परेशान हैं। आप समझ लें, यहां पर कुर्मी, काछी, निषाद, कुशवाहा, एससी, एसटी, यादव, ये सब मिला करके 70%, आप समझ रहे बात को, 70% है, 30% मुसलमान हैं। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि आज तक, आजादी से लेकर आज तक, कभी इस गांव का माहौल कभी खराब नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस गांव का विकास भी नहीं हुआ। पिछले 5 साल जो गुजर गया, उसमें हमारे सिद्धार्थनाथ जी विधायक रहे, उसके बाद फिर यहां के लोगों ने सिद्धार्थनाथ जी को जीता कर लाया, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। एक काम जरूर हो रहा है, गैस लाइन डाली जा रही है, आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में गैस लाइन होगी, ठीक है। मैं इसके लिए बहुत आपको मुबारकबाद दूंगा कि गैस लाइन डाली जा रही है। अरे भाई, इसी के साथ साथ और भी काम करो। सिद्धार्थनाथ अपने कार्यालय से अगर किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी को भेजेंगे यहाँ पर ना, तो यहाँ की स्थिति मालूम पड़ जाएगी और काम पूरा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ बेचारे वहां बैठे हुए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सख्त से सख्त आदेश देते हैं कि कहीं भी कोई जो है सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। सारे विधायक, सारे सांसद को देते हैं, लेकिन उनके आदमी जो है
यहाँ पर आते हैं, कहीं नाला साफ करवा रहे हैं, फोटो खिंचा लिया, सड़क पे पेचिंग का काम हो रहा है, फोटो खिंचा लिया। अरे भाई क्या है, अरे कोई कॉन्क्रीट काम करो ना, अच्छा काम करो, फोटो खिंचाओ तो दिखना चाहिए गांव वालों को। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस गांव की जो मैंने ओपिनियन ली है, आगे मैं अगले एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ। गांव की ओपिनियन मैं ले चुका हूँ। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई काम करने वाला आदमी होगा तो ही खड़ा नहीं करेंगे। जितने भी लोग हैं सब बाहर के, और गांव वाले किसी पे अफेक्ट करने वाले नहीं है। तो भारत ये जो है, हमने आज का जो आपके सामने पेश किया है, फाइट पेश की है, इसमें हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि नगर निगम का चुनाव आ गया। अभी मैं बमरोडी गांव के अलावा और आगे भी बढ़ूंगा कि कहां कहां इलाहाबाद में किस किस तरीके से किस किस जगह पे कहां ऐसी सीटूरिया कहां आजाद है और कौन लोग किसको लाइक करते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया हमने बमरोडी का। मैं पत्रकार शकील सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अख्तर से मनीष कुमार विश्वास।